Hi everyone, once again welcome. My name is Shivani, as you all know. Welcome to the Astral Shivani. Guys, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, सेव कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो. ये टाइमलेस रीडिंग है और आप अपने लिए कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो. आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो रीडर. मैं आपको ज़रूर रिवर्ट करूँगी, ठीक है. देखिए गाइस, आपको मैंने अपने बारे में बताया. वट एवर फीलिंग यू आर फेसिंग राइट नाउ. अभी मैं बात करूं तो आप काफ़ी परेशान चल रहे होंगे. विद इन 3-4 डेज़ यू फील कि सब कुछ ख़त्म हो गया है. आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है. बहुत ईगो है, ठीक है. समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है लाइफ में. यू आर स्टक. रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा. सोने में परेशान आ रही है. हेल्थ इश्यूज़ अच्छे नहीं चल रहे हैं. कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा ना, ठीक है. न्यू मून की वाइब्रेशंस हैं. तो आप मेरे साथ कनेक्ट करिए. आप इस रीडिंग को डबल टैप ज़रूर करिएगा, ठीक है. कनेक्ट करिए इस रीडिंग के साथ. देखते हैं क्या लेके आ रही है रीडिंग्स आपके लिए. यूनिवर्स का क्या मैसेज है, डिवाइन का क्या मैसेज है. जब भी ये वीडियो आपके पास आएगी प्लीज़ इसको क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता लगे कि आपको नोटिफिकेशन आए. बेल का जो आइकन होता है वो अलर्ट कर लीजिए. आपको पता लगे आपकी लाइफ में क्यों किस लिए हो रहा है. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स होती हैं आप प्लीज़ कमेंट में कुछ भी इमोजीज मुझे दे दीजिएगा. चलिए देखते हैं. देखो, तो आप डिवाइन का नेम के साथ अपने पार्टनर का नेम लीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ टू कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ द कार्ड. तो अगर हम बात करें रीडिंग की, मैं आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज के कार्ड निकाल रही हूँ. ओके एंड ओके फाइन. सो अगर हम बात करें, आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है द एम्परर, द मैजिशियन एंड द 3 ऑफ कप्स. लाइक आपका जो पार्टनर है वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है. उसके अंदर ईगो बहुत है और उसको ये लगता है कि आप उसको छोड़ के उसके कहीं और इंटरेस्टेड हो. आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है. तो इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है. उसके दिमाग में बस ये चल रहा है कि मैं किस तरीके से मैनिपुलेशन करूं. मतलब अपने बारे में वो पहले सोच रहा है रेदर देन यू. और इसमें अगर कार्ड में रीडिंग में देखूं कि 143 की एनर्जीज आ रही है. वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट तो होना चाहता है. ही वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू. उसको चाहिए कि वो आपके साथ कनेक्शन बनाए, बट वो स्टक है क्योंकि उसकी ओवर थिंकिंग, उसकी जो मेंटल पावर है वो उसको रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने दे रही. उसका ईगो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा. अगर मैं आपकी एनर्जीज चेक करूं, आपकी एनर्जीज जो आ रही हैं इस रिलेशनशिप की रीडिंग के लिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स. तो आप जो भी प्रॉब्लम है ना, आप चाहते हो इसका एंड हो जाए. आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग. नाउ यू वांट कि जो ये रिलेशनशिप है ये ख़त्म, मतलब इसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होके मैं एक हेल्दी और वेल्दी रिलेशनशिप बनाऊं ताकि हम आगे ग्रो करें. एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप की एनर्जीज आ रही है जो आप चाह रहे हो. आपका पार्टनर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ड्यू टू हिज ओवर थिंकिंग, ड्यू टू द ईगो पार्ट, ठीक है. लेकिन आप चाह रहे हो, यू आर थिंकिंग कि ठीक है मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देती हूँ. गिव एंड टेक का रिलेशनशिप यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर. यू वांट टू एंड दैट ऑल थिंग्स विच आर गोइंग ऑन. तो अगर मैं देखूँ रिलेशनशिप की एनर्जीज में यूनिवर्स से पूछना चाहती हूँ क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की रीडिंग का. यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है. द हर्मिट. यूनिवर्स आपको कहना चाहता है थिंक अबाउट योर सेल्फ. अपने अंदर देखो, ठीक है. टेक अ पोज. कई बार क्या होता है ना, हम लोगों के आसपास इतना ज़्यादा घूमते हैं, हम इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हमें समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है. हम बहुत परेशान हैं. हम बाहर की भाई सामने वालों के जो फ्रेंड्स हैं, जो पार्टनर है वो उनको इतने अच्छे से लग रहे हैं. आपके हस्बैंड है, आपका पार्टनर, आपका कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड, वो बहुत अच्छे से आपको रख रहे हैं. मतलब आप देखते हो एंड यू फील व्हाट आर द लैकिंग इन मी. क्या कमी है हम में, ठीक है, राइट. ये चीज़ आप सोचते हो, बट बिलीव मी गाइस, कमी नहीं होती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई कमी नहीं होती है. बट समटाइम द प्लैनेट्स चेंज, ये इम्पैक्ट बहुत करता है. समटाइम्स हमारी थॉट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. एंड
यूनिवर्स वांट टू से द रिलेशनशिप एनर्जी टू टेक अ पोज। थोड़ा सा सेपरेशन अभी मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा पोज लीजिए, सोचिए क्या आ रहा है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्या करना चाहिए, व्हाट कैन यू डू बेटर टू डू दिस रिलेशनशिप। तो अगर हम इस रिलेशनशिप के लिए चेक करें कि हम इस रिलेशनशिप की अभी कमिंग 15 डेज में एनर्जीज क्या आ रही है। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल कार्ड। ओके, कमिंग 15 डेज की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स। वाओ, यू आर गोइंग टू बी मिंगल, एवरीथिंग गोइंग टू बी रिजॉल्व वेरी सून। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और इन ये चीज़ें होके आप बहुत खुश होने वाले हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट में होंगे, क्योंकि जो ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। अभी जो ये पोज है, डेफिनेटली इट गिव्स यू अ प्रॉब्लम, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, इट गिव्स यू हार्ट ब्रेक। बट इसके बाद जो इन्जॉयमेंट, जो आपका रिलेशनशिप का मिंगल अप होने वाला है, जो रिलेशनशिप की एनर्जी सारी है, यू विल लव दिस एनर्जी विद इन 15 डेज। क्लेम करना मत भूलिएगा, अगर आप क्लेम करेंगे तो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट्स करेगी। अभी की प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है वेरी सून, विद इन 2 वीक्स यू विल सी द डिफरेंस, ड्रास्टिक डिफरेंस, इमोशंस, बैलेंस, सब चीज़, और आप बहुत इन्जॉयमेंट वाले मूड में आने वाले हो। एंड बेसिकली 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा फील आएगा कि अब यू अर्न ईच एंड एवरी थिंग्स। अभी आप बैठ के अपनी जो लग्जरीज, जो चीज़ है रिलेशनशिप में, सब कुछ आप एंजॉयमेंट कर पा रहे हो, सब कुछ आप बैठ के एंजॉय करोगे। सो वेरी सून। अभी आपकी मैं अगर पार्टनर की एनर्जीज चेक करूं, अभी वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में। आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या थिंकिंग है आपको लेकर। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्टेड है, ठीक है, हर्टेड है कि कुछ चीज़ें उनके दिल को बहुत चोट पहुँचाई है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने उनको हर्ट किया है। ही इज़ हर्टेड राइट नाउ। 9 ऑफ कप्स। सो ही इज़ थिंकिंग कि मैं जो भी चीज़ें हैं अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूं, और उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हाउ टू अर्न मोर, हाउ टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि वो परेशान है वो भी अंदर से, ठीक है। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं, ही इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा पर्सन नहीं है। ही वैल्यू योर वर्थ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट इमोशंस कंफ्यूज है। कैसे रिलेशनशिप को टैकल करें, कैसे इसकी एनर्जी को वो एनहेंस करें, इस चीज़ को लेके वो परेशान है। उनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, फाइनेंसेस को लेके, फैमिलीज़ को लेके, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, इस वजह से वो परेशान है। तो किसी चीज़ से उनका दिल दुखा है, जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। एंड अगर मैं बात करूं कि क्या वो आपको मनाएंगे, अगर मैं देखती हूँ क्या वो आपको, आपके साथ रिलेशनशिप में वो मनाएंगे आपको। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ही विल गिव यू सरप्राइज़, वो आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। आप थोड़ा निगलेक्ट करना। ही ट्राई टू पैम्पर्ड यू, ही ट्राई टू पैम्पर्ड यू, डेफिनेटली अचीव, क्लेम करना मत भूलिएगा। और मैं देखूं तो रिलेशनशिप, ये न्यू मून क्या लेके आ रहा है विद इन 15 डेज, नियर 15 डेज, कैसा रिलेशनशिप, अभी मैंने बताया था क्या होने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या हिडन फैक्टर्स आ रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, परेशानी, अकेलापन, ओवर थिंकिंग, ओवर थॉट्स, बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। रिग्रेशन की एनर्जी है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हिडन फैक्टर्स, जस्टिस, आई थिंक सम काइंड ऑफ नज़र, सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से रह रहे थे, तो पीपल आर गोइंग टू बी जेलस अबाउट इट कि ये अच्छे से कैसे रह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये ऑब्स्टेकल्स हैं, ये हिडन फैक्टर्स हैं। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। गाइडेंस, ओके, यूनिवर्स ने बोला है द एम्प्रेस, बी ग्राउंडेड, ओके, बी ग्राउंडेड, थोड़ा सा ग्राउंडेड होके सोचिए
थोड़ा सा मदरली होके सोचिए, थोड़ा सा केयरिंग करिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा गुस्सा थोड़ा शांत करें। सोचें कि जो हो रहा है आई थिंक यूनिवर्स की मर्जी है, अर्थ जो हो रहा है अर्थ एलिमेंट का इसमें रोल है। सो जस्ट बी ग्राउंडेड, बी रिलैक्स एंड डोंट बी केयरलेस। क्योंकि ऐसा मत सोचना अगर आपका रिलेशनशिप ठीक हो गया कि अब मैं 7वें आसमान पे हूँ, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड। जस्ट रिलैक्स, क्योंकि एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। ओके, सो डोंट बी केयरलेस अबाउट इट। सो गाइज, दिस इज़ द रीडिंग, टुडेज़ रीडिंग। अगर आप लोग स्टक हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, सडनली फाइट हुई है, आपके हस्बैंड ने आपको बहुत या पार्टनर ने बहुत कुछ गलत बोला है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से, कनेक्ट करिएगा इस रीडिंग से। और अगर मैं आपके लिए देखूँ रोमांस एंड लव का कार्ड, 3 डेज़ की एनर्जीज रोमांस लव में, दिस इज़ द एनर्जी, द एक्स। हीलिंग फ्रॉम पास्ट हर्ट ब्रेक्स टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। पास्ट में जो दिल टूटा है उससे हील हो रहे हैं ये लोग, आपका पार्टनर उससे हील हो रहा है। अपॉलॉजी, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हार्टफेल्ट अपॉलॉजी। आपको अपॉलॉजी मिल सकती है, माफ़ी, ठीक है, आप उनको आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। इल्यूज़न, बी अवेयर ऑफ लव इल्यूज़न, सी रियलिटी क्लियरली। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, बट ये चीज़ समझना है सिर्फ कि ये इल्यूज़न हो सकता है। सो प्लीज़ फोकस करिएगा जो आपकी लाइफ में चल रहा है। इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा, एंड आई विल कम विद लॉट्स ऑफ टिप्स ताकि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा एंजॉय कर सकें। और ये जो अभी प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने के लिए चैंट डिवाइन टुगेदर, ओके, 51 टाइम्स। आई विल शेयर एवरी डे। जब भी मैं रीडिंग डालूँगी एक स्विच वर्ड दूंगी। अगर आप चाहते हो आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, अगर आप चाहते हो जो सडनली प्रॉब्लम्स आई है वो रिजॉल्व हो जाए, स्टार्ट चैंटिंग डिवाइन टुगेदर 51 टाइम्स विद द इंटेंशन कि यू एंड योर पार्टनर आर स्ट्रॉन्ग इनफ, कुछ भी गलत आपके साथ नहीं हो सकता। ओके गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फॉलो, सेव एंड शेयर दिस रीडिंग। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।